ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे चर्चा करते हैं और बिल्कुल सभी प्रकार की सही जानकारी आपको दी जाती है और जो भी जानकारी आपको दी जाती है वो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतर होती है। इसीलिए कहते हैं प्रकृति से हमेशा जुड़े रहें, प्रकृति के साथ अपना समन्वय हमेशा स्थापित करके रखें, क्योंकि ये प्रकृति ही हमारे जीवन के लिए एक संजीवनी का काम करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में गाजर को जैसे हम बात कर रहे हैं, गाजर के विषय में हम बात इस तरीके से करना चाहते हैं कि आपने अलग अलग गुण के बारे में बताया, खून के बारे में बताया कि खून बढ़ने में भी काम आता है, लेकिन गाजर को कहा जाता है कि ये गाजर यदि अगर हम इसका सही तरीके से प्रयोग करें तो ये आयरन की कमी नहीं होने देता। गाजर का आयरन से, लोहे से किस तरीके का ताल्लुक है वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, लोहे में जब जंग लगता है, आपने देखा होगा, वो भी लाल रंग का होता है। बिल्कुल। और गाजर का जो रस है ये भी लाल रंग का होता ये है। भी होता है लाल का। तो इसमें लोहा तत्व, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अच्छा। यानी जिन चीजों की हमें शरीर में जरूरत है सारी मिलती है। सारी मिलती है। हाँ। अब जैसे कहते हैं कि जुल्फे मखमल और शरीर लोहे जैसा जी। तो इसका असर यह है कि जो गाजर पूर्ण रूप से खा रहा है ठीक ढंग से, उसके बालों में हमेशा जैसे मखमल होता है बिल्कुल मुलायम, ऐसे खुरदरे बाल नहीं होते, बिल्कुल मुलायम बाल होते हैं। अच्छा। और चमक बड़ी होती है। चमक होती है। हाँ। अब जो हमारे रेड सेल हैं, ये प्रदूषण से जो कीटाणु अंदर जाते हैं उनमें लड़ने में कमजोर हो जाते हैं, तो रोगी हो जाते हैं। अच्छा। जब गाजर का जूस जाता है तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। अच्छा। अब उनको भी नष्ट करते हैं। यानी प्रदूषण को भी नष्ट करने के लिए गाजर एक किस्म का अमृत है। अब इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे आप के घर के पास खाली जमीन है तो आप इसमें गाजर बो सकते हैं। बिल्कुल। और दोमट मिट्टी में गाजर बड़े आराम से चलती है और इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। जैसे और चीजों में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसको पानी की कम जरूरत पड़ती है। और फिर इसमें जो पत्तियां आ जाती हैं, इन पत्तियों को हम सब्जियों के रूप में भी ले सकते हैं और कच्ची को खा भी सकते हैं, कच्ची का जूस भी निकाल के पी सकते हैं। तो इससे पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर एक शरीर की ऐसे रक्षा होती है जैसे मां के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है। आपने आजमाइश करनी है कि किसी का शरीर इतना खुश्क होता है कि सर्दियों में फट जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा। आप गाजर का रस निकाल के उसकी मालिश करें जैसे तेल की करते हैं, और मालिश करने के आधे घंटे बाद हल्के गर्म पानी से 15 से 18 डिग्री गर्म हो, उससे नहा लें। आपको तेल लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपके शरीर में खुश्की नहीं आएगी। अच्छा। वो भी बिल्कुल मुलायम होगा, खुशी का नामो निशान नहीं रहेगा। और ऐसे भी गाजर, मूली, सरगम, चुकंदर, यदि आप इसको पूर्ण रूप से खा रहे हैं और ताजा निकाल के खा रहे हैं तब तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ है। परंतु यदि आपके पास ऐसी जमीन नहीं है जिससे आप निकाल के खा रहे हैं, आपको दुकान से लें, तो दुकान पे भी उसी सब्जी को लें जिसके पत्ते साथ में है और पत्तों पे अभी चमक है, मुरझाए हुए नहीं, तो उनमें पूरे गुण हैं। मूली एक ऐसी वस्तु है जो हर एक चीज को गला देती है परंतु खुद नहीं पचती।
उसको पचाने के लिए उसका पत्ता खाना पड़ता है। हम्म, शलगम की सब्जी जिस किसी को भी खिला दी जाए ठीक ढंग से बना के, तो बार बार उस शलगम की सब्जी ढूंढता है। और गाजर की चाहे आप इसका गजरेला बना के खिलाएं, चाहे हलवा बना के खिलाएं, चाहे मुरब्बे के रूप में, चाहे जूस के रूप में, और उसमें आपने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया तो इसकी ताकत और 10 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि नींबू जाके पाचन शक्ति को मजबूत करता है और पैंक्री को इंसुलिन निकालने में मजबूर कर देता है, हम्म, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ने देता, और गुर्दे की सफाई ऐसे करता है जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे का जंग उतारते ऐसे साफ करता है। जब गुर्दा आपका पूरा काम करेगा और शुद्ध खून बना के तिल्ली को देगा, तिल्ली दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही तो रोग कहाँ से आएगा। बिल्कुल। यानी रोग आने का मुख्य कारण आपका जीभ का स्वाद। स्वाद में आप ज्यादा खा गए, पचा है नहीं, फिर आपको रोगों से जूझना पड़ता है। हमेशा खाना भूख रख के खाओ। अच्छा। जैसे आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 ही खाओ, 3 की भी 2.5 खाओ, और 1 रोटी की जगह पानी पियो और थोड़ी जगह खाली रखो ऑक्सीजन के लिए। तो आपको जिंदगी में कभी कोई रोग होगा ना किसी डॉक्टर हकीम के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में भूख बार बार लगेगी, फिर क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता। अच्छा। देखिए, आपको हर घंटे 1.5 घंटे बाद आधा पौना गिलास पानी पीना चाहिए, गुनगुना नींबू का रस मिला के। आपको भूख नॉर्मल लगेगी और आप खाने को मन भी करेगा, खा लेंगे, वो नुकसान नहीं करेगा। परंतु पहले ही आपने पेट भर के खाना खा लिया, बल्कि भूख से ज्यादा खा लिया, तो पेट अफरेगा, गैस बनेगी, पेट अच्छा साफ नहीं होगा, फिर आपको नाना प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे। जब आपके दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है और खून शुद्ध मिल रहा है तो रोग कहां से आएगा। परंतु जब खाना ज्यादा खा लेते हैं और पानी कम पीते हैं तो ऑक्सीजन भी पूरी नहीं बनती, फिर जाके हमें रोगों से जूझना पड़ता है। आज जो बीपी है, शुगर है, माइग्रेन है, ब्रेन ट्यूमर है, गठिया है, ये सब आपकी जीभ का स्वाद है। जितना जीभ को स्वाद ज्यादा देंगे उतना ही लीवर आपका कमजोर पड़ता जाएगा। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, सड़ा हुआ जाकर गुर्दे पे ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमते, तो रोगों से जूझना पड़ता है।